गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखिए आज विविध उदाहरणों को समझना है। तो विविध उदाहरण 44 से लेकर 48 तक का ये 5 विविध उदाहरण समझते हैं। हर में इसमें उदाहरण के अंदर भी 2-3 पार्ट दिए गए हैं, ठीक है। जैसे कि पहला ये उदाहरण 44 है, इसमें आपको 3 पार्ट हैं। तो पहला पार्ट ये है, आपको सभी का अवकलन करना है, यानी सबका डिफरेंशिएशन करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सभी को y लेंगे सबसे पहले, जो कि हम पहले से करते आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए पहला क्वेश्चन जैसे हमने ये था तो इसे y इक्वल्स टू ये ले लिया, लेट, ठीक है। उसके बाद x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y का dy बाई डी एक्स हुआ। ये आपको एक रूट x की तरह दिख रहा होगा। तो मैंने आपको सिखाया है रूट x का अवकलन डायरेक्ट लिखवाया है 1/2 रूट x, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका 1/2 रूट x, यानी रूट के अंदर वही वाली चीज़। और फिर इसका दोबारा से होगा 3x प्लस 2 का अंदर का भी तो होगा। तो अंदर 3x का तो 3x का 1 हो गया, प्लस 2 का 0 हो गया, तो क्या आएगा 3 आएगा, तो ये 3 लिख दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग इसकी पावर -1/2 के रूप में लिख सकते हैं। ये है, इसकी पावर 1/2 होगा ये रूट का मतलब, और ऊपर आएगा तो -1/2 होगा। अब आपको पता है इसका अवकलन क्या होता है, एक्स की पावर n का अवकलन क्या होता है, n एक्स की पावर n-1। तो यहाँ भी सेम होगा कि पावर -1/2 आगे आई और घात में एक कम हो गया, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अंदर वाले का भी होगा 2x² प्लस 4 का, 2x² का 2 आगे आएगा, 4x हो गया, 4 का 0 हो गया। समझ गए होगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो, इसको तो इसी तरह से लिख दिया है। उसके बाद इसे भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखा है, -1/2 आगे ले लिया है। ये ऊपर -1/2 -1 करोगे तो -3/2 आएगा, और यहाँ 4x बचा। फिर 2 से ये 4 को कट कर दिया 2 ज़ा। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर ये ऐसे ही लिखा, और माइनस यहाँ पर देखिए ऊपर सिर्फ 2x बचा, और ये जो है पावर नीचे जाएगी तो 3/2 हो जाएगा। और इस तरह से ये हमारा आंसर, इससे आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल इसी तरह का था। इसमें दो चीज़ें थी, फर्स्ट पार्ट जो था ये रूट एक्स का अवकलन, दूसरा पार्ट जो था ये एक्स की पावर एन का अवकलन, ठीक है। तो बस इस तरह से हमें करना था। सेकेंड पार्ट की ओर चलते हैं, ई की पावर x² प्लस 3 कॉस इनवर्स एक्स। सबसे पहले इसको हम y ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कहेंगे, और इसका अवकलन जब करेंगे ई की पावर x का ई की पावर x ही होता है, फिर ऊपर x का भी होता है, तो ये sec² x का भी होगा फिर, ठीक है। प्लस 3 कॉस इनवर्स x का अवकलन आपको पता है -1/√1 - x², तो ये हमने लिख दिया। आगे बढ़ेंगे, ये तो इसी तरह से रहेगा। sec² x का अवकलन यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर sec² x है, ये e नहीं है, ठीक है। इस e को हटा देना, sec² x है। तो sec² x का क्या जाएगा 2 sec x, और फिर sec x का भी करोगे अंदर, sec x का भी अवकलन होगा इस तरह से, ठीक है। कैसे sec² x का, मैंने कहा sec² x में sec x की घात 2 है ना, तो 2 आगे आएगा, पावर 1 कम हो जाएगी, मतलब वही x की पावर n वाला। तो 2 आगे आ गया, sec की पावर 1x ऐसे। फिर इस अंदर sec x का भी होगा, तो उसका अवकलन आगे क्या होता है वो देखेंगे, ये रहा, और इसको अच्छे से लिख दिया हमने। नेक्स्ट स्टेप पर देखते हैं, ए की पावर sec² x से 2 sec x, sec x 2 sec x से, ठीक है। sec x का अवकलन होता है sec x tan x, तो इसकी sec x tan x लिख दिया, बाकी से। अब इसको थोड़ा अच्छे से लिख दिया, 2 sec² x ये प्लस 10x और e की पावर sec² x, और बाकी सेम। बस इस तरह से आपका आंसर आ गया, ठीक है। बस यहाँ पर e नहीं है, हाँ e तो हो गया ना पहले ही, ये नहीं है, बाकी सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद थर्ड पार्ट, log 7 log x, इसका अवकलन करना है। अब आपको इसको y लेना है। सबसे पहले आप इसको समझिए, मैंने कहा था ना बेस में यहाँ e होता है हमेशा। अगर कुछ और हो तो एक फार्मूला लिखाया था जब log वाली फार्मूले, आप पीछे जाके देखना। मेरे ख्याल से 5.6 या हाँ 5.6 के पहले लिखाए होंगे, जहाँ पर log वाले क्वेश्चन थे। तो log a, अगर बेस में log a x हो, तो जो log a x है इसको e में बदलना होता है, तो ये log e x हो जाता है, और अपॉन में ये log e a होता है। ये a है, हाँ यहाँ पर log e a होता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर a होता है, यानी कहने का मतलब जो अगर ये हम इसको बदलेंगे log 7 वाले को, तो अगर ऊपर यहाँ पर मैं इसको e कर दूँ यहाँ, तो अपॉन में log 7 भी आएगा। ये 7 जो है ये नीचे log के साथ चले जाता है, तो ये मैंने बताया था वहाँ पर, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा गया है इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो इसे भी आप देख लेंगे, सही करेंगे इस तरह से। उसके बाद अब हम अवकलन करते हैं x के सापेक्ष। तो आपको पता है कि 1/, ये जो log e7 है ये तो कांस्टेंट है, तो इसको बाहर रहने दिया, ऊपर वाले का ही करोगे आप। तो log x का क्या होगा, 1/x होता है, तो 1/ यहाँ x, ये log x है। फिर अंदर इस log x का भी अवकलन होगा, तो वो 1/x हो गया, ठीक है।
तो नेक्स्ट स्टेप में इनको सब तीनों को साथ में लिख दिया है, x log 7 और log x। बस ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले उदाहरण की ओर। उदाहरण 45, ये आपको इसमें भी एक दो पार्ट दिए होंगे। पहला पार्ट है कॉस इनवर्स साइन एक्स का अवकलन करो। तो हमने y इक्वल टू ये ले लिया और अवकलन करना शुरू कर दिया। आपको पता है कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर x की जगह तो साइन एक्स है, तो यहाँ साइन एक्स रख दोगे तो क्या हो जाएगा, -1/√1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। फिर अंदर आप साइन एक्स का भी करोगे तो साइन एक्स का कॉस एक्स होता है। ठीक है, उसके बाद आप देखो तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हुआ, फिर ये बाहर आ गया कॉस एक्स हुआ, और फिर ये ऊपर नीचे कट गया तो लास्ट में -1 बचा। तो ये आपका आंसर, काफ़ी आसान। दूसरी मेथड भी है इसी क्वेश्चन की। आप चाहो तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन एक्स को दूसरी मेथड से करो। बाहर कॉस वाला है, अंदर भी कॉस बनाओ। साइन एक्स को आप कॉस 90 माइनस एक्स को ही तो साइन एक्स कहते हैं ना, तो कॉस π/2 माइनस एक्स से लिख सकते हैं इसकी जगह। फिर क्या होगा, कॉस कॉस कट जाएंगे, π/2 माइनस एक्स बचेगा। अब अवकलन करो, π/2 का अवकलन तो 0 हुआ, एक्स का 1 हुआ, तो 0 माइनस 1 क्या आया, -1। यानी ये दूसरी मेथड थी। ऐसे ही हो सकता है कोई तीसरी मेथड भी बन जाए अगर आप सोचोगे तो। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आसान से हैं, बस थोड़ा समझना है। नेक्स्ट थर्ड सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। tan इनवर्स साइन एक्स प्लस अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करोगे, मैंने बताया कहीं पे भी 1 प्लस दिखे पहले तो आप इसको सिंप्लीफाई करो, y ले लो और इसको छोटा बनाओ अच्छा, ताकि आप उसे हल कर सको। तो आप पहले 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स कहीं दिखे तो आपको हाफ एंगल वाले यानी अर्ध कोण एंगल सूत्र लगाने हैं। यानी आप कॉस एक्स की जगह पर क्या रखोगे, 1 - 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 -1, ऐसा ताकि 1 कट जाए। ठीक है, जब नीचे रख दिया है तो ऊपर साइन एक्स की जगह भी यही रखना पड़ेगा, 2 साइन एक्स का तो एक ही फॉर्मूला होता है, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, उसके बाद जब कट होगी तो फिर ये बचे और 2 से 2 कटा, एक कॉस से एक कॉस कटा नीचे, तो एक साइन बचा एक कॉस बचा, ये बचा। साइन अपॉन कॉस क्या हो गया 10, और 10 से 10 कट गया तो एक्स बाई 2, यानी अब अच्छा आ गया है y इक्वल टू एक्स बाई 2। अब आप x के सापेक्ष इसका अवकलन करिए तो y तो dy बाई डी एक्स का 1 तो 1/2। आंसर आसान था ना, तो ऐसे ही क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको समझना है आपने, ऐसे सॉल्व नहीं होगा, पहले इसको आसानी से छोटा बनाओगे आप। तो y इक्वल टू ये है, तो इसको हमने थोड़ा इस तरह से लिखा कि 2 की पावर x इंटू 1 को 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1 के रूप में लिख दिया। तोड़ के लिख सकते हैं ना, क्योंकि वापस आएंगे तो 2 की पावर x प्लस 1 घाता जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो और नीचे पर 2 की पावर x का स्क्वायर लिख सकते हो 4 की पावर x को। कहने का मीन्स कैसे लिख सकते हैं, ज़रा इसको समझो, नीचे वाले को 4 की पावर x है, 4 को आपने 2 का स्क्वायर लिख दिया ऐसे ही। अब ये आपस में चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो 2 की पावर x का स्क्वायर ऐसे हो सकता है आप चाहो तो हमने इसको ऐसे करके लिखा है ताकि ऊपर भी 2 की पावर x नीचे भी 2 की पावर आ जाए x। अब क्या किया है, इस 2 की पावर x की जगह tan थीटा रखा है, यहाँ पर भी देखो रख के क्या आया, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आपको पता होगा कि जो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो इसकी जगह साइन 2 देंगे तो साइन से साइन कट जाएगा, इसलिए ये रखा हमने, समझे। तो ये देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला था, इतने की जगह आप साइन 2 रख दोगे, साइन से साइन कटेगा 2 थीटा। अब थीटा की जगह वापस चाहिए हमें, तो हमने 2 की पावर एक्स को tan थीटा लिया था, तो थीटा इक्वल टू tan इधर चले जाएगा, tan इनवर्स 2 की पावर एक्स होगा। अब वापस यहाँ थीटा की जगह tan इनवर्स 2 की पावर एक्स रख दिया आपने। ठीक है, अब इसका अवकलन किया तो y का dy बाई डी एक्स 2 ऐसा ही रहेगा। tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन x की जगह आप क्या रखोगे, 2 की पावर x, तो वही किया 1/1 प्लस 2 की पावर x का स्क्वायर। साथ में अंदर 2 की पावर x का भी अवकलन होता है, तो इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 2 की पावर x। आगे सॉल्व किया तो आगे ये तो 2 ये 2 की पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी तो 2 की पावर 2x हो गया। यहाँ ये a की पावर x का जैसा बन रहा है, तो a की पावर x इंटू लॉग ए होता है, a की पावर x का लिखाया है पीछे, तो 2 की पावर x इंटू लॉग 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ a क्या है 2 है। ठीक है, फॉर्मूला ये है। अब बस सीधे कर देना है सॉल्व। 2 की पावर एक यहाँ है, x यहाँ है, तो अब घाता जुड़ जाएंगी, 2 की पावर x प्लस 1 हो जाएगा। लॉग 2 ऐसा ही है और नीचे वाला ऐसा ही है आंसर। लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 की पावर x की जगह साइन tan थीटा रखा, ये इस पर इम्पोर्टेंट है। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इम्पोर्टेंट जिन्हें कहता हूँ या तो पेपर में आए होंगे
या फिर कुछ ज़्यादा ही अलग होंगे, इसलिए उन क्वेश्चनों को तो सीखना ही। ठीक है, 46वें उदाहरण की ओर चलेंगे। ये तो आसान है, एफ एक्स बराबर साइन एक्स की घात साइन एक्स है, आपको एफ डेस एक्स निकालना है। आपको पता है एक्स की घात एक्स वाला क्वेश्चन है, लॉग लेने वाला, तो आप दोनों तरफ लॉग ले लोगे, इधर भी लॉग इधर भी, तो लॉग एफ एक्स लॉग साइन एक्स की घात साइन एक्स। अब ये ऊपर वाला साइन जो है ये आगे आ जाता है, ठीक है, इस तरह से। फिर अवकलन करोगे तो लॉग एफ एक्स का 1/f(x), फिर एफ एक्स का एफ डेस एक्स। ऐसे साइन एक्स पहला फलन, दूसरे का अवकलन, दूसरा फलन पहले का अवकलन। फिर हल किया, यहाँ एफ एक्स इधर साइड ले आए, एफ डेस एक्स निकालना है इसलिए पूरे के साथ चले गया। साइन एक्स हो गया, लॉग साइन एक्स का लॉग एक्स का 1x तो 1/x होता है, तो 1/sin x हो जाएगा। फिर अंदर साइन एक्स का भी करोगे तो कॉस एक्स, ठीक है। उसके बाद लॉग साइन एक्स ऐसा ही है, साइन एक्स का कॉस एक्स। यहाँ साइन साइन कट गया। अब देखो इसमें एक कॉस एक्स दिख रहा है, इसमें भी कॉमन ले लिया, तो अंदर यहाँ 1 बचेगा, यहाँ लॉग साइन एक्स, तो 1 बचेगा और लॉग साइन एक्स। साथ में एफ एक्स की जगह वापस से ऊपर से मान रख दिया, जो शुरू में था ये वापस रख दिया, ठीक है, एफ एक्स की जगह पर ये रख दिया है, देखो। तो ये आपका एफ डेस एक्स आ गया। आसान प्रश्न है, बस यहाँ एफ डेस एक्स लिया, आप चाहो तो उसको वाई लेके चल लो शुरू से ही, ठीक है, एफ डेस एक्स की जगह वाई लिख लो तो आप आसानी से कर लोगे, एक ही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47वां क्वेश्चन काफ़ी अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन कहेंगे इसे हम लोग, ठीक है, लेकिन आसान है। कह रहा है धनात्मक अचर यानी पॉजिटिव कांस्टेंट ए के लिए डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करो। इससे कोई मतलब नहीं है, आपको भी डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। वाई ये दिया है, एक्स ये दिया है, ये टी के रूप में दिया है, ये भी टी के रूप में। आपको पता है कि ये कौन सा है, पैरामीट्रिक फॉर्म है, ठीक है। आप क्या करोगे, पहले एक्स वाले से डी एक्स बाई डी टी निकालोगे, वाई वाले से डी वाई बाई डी टी निकालोगे, फिर वाई वाले को एक्स वाले से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। देखते हैं फिर, एक्स बराबर ए टी प्लस 1/t की पावर ए, ठीक है, इसका करते हैं। तो डी एक्स बाई डी टी क्या होगा, ए तो कांस्टेंट है, यहाँ ये क्या है, टी की पावर ए, मतलब ये देखा जाए तो एक्स की पावर एन वाला है, तो इसका होता है एन एक्स की पावर n-1, तो वही होगा, ए आगे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर या यहाँ पर ए नहीं है, ठीक है, यहाँ पर ए दिया ही नहीं है, ये बुक में गलत छपा है, ये मैंने काटा है ना, बुक में गलत छपा था, ठीक है, ये ए नहीं है, सिर्फ इतना सा है। तो क्या होगा, ये ए नहीं है तो ये ए आगे आएगा और घात में a-1 ये हो जाएगा। फिर अंदर वाले का अवकलन भी होगा, ये रहा, ठीक है, सूत्र भी लिखा है देखो नीचे पर, ये तो ऐसा ही रहा। यहाँ पर t का 1 होगा और 1/t का 1/x का अवकलन -1/x² होता है, तो 1/t का क्या हो जाएगा, -1/t²। ये पहली इक्वेशन इतनी छूट जाएगी। अब y को देखेंगे, y बराबर a की पावर t प्लस 1/t, यानी ये a की पावर x जैसा है, इसका अवकलन a की पावर x log a होता है, तो हमने यही किया, इसका अवकलन जब किया तो a की पावर यही रहा और log a ये रहा। फिर अंदर वाले का भी होता है, ये ऊपर जो दिया है ना, इसका भी अवकलन होगा साथ में, तो इसका भी किया। अब आगे बढ़े तो ये तो ऐसे रहे फिलहाल दोनों, इधर टी का अवकलन 1 और 1/t का -1/t², ये दूसरी इक्वेशन। अब इक्वेशन 2 से को आप y वाले को x वाले से डिवाइड करोगे, तो 2 को 1 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये रहा डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी, ये उसकी जगह रख दिया, ये उसकी जगह रख दिया देख कर। फिर क्या हुआ कि ये तो सेम थे, कैंसिल हो गए। आगे जो बचा इसको ऐसा का ऐसा लिख दिया और यही आपका आंसर है, इससे आगे आप कर नहीं सकते सॉल्व इसे, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा, समझ गया ना। तो ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद 48वें की ओर चलते हैं। तो लास्ट जो उदाहरण है वो इस तरह से है, आपसे कह रहा है e की पावर cos x को साइन स्क्वायर एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए, यानी साइन स्क्वायर एक्स का हाँ e की पावर cos x के सापेक्ष लिखा है, यानी इसके सापेक्ष, ठीक है। अब मुझे ज़रा एक चीज़ बताना, जब मैं आपसे ये कहता हूँ डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि y का अवकलन x के सापेक्ष हो रहा है, मतलब जिसके सापेक्ष वो नीचे रहता है, ऐसे ही। चलिए फिर बताइए यहाँ पर क्या है, e की पावर cos x के सापेक्ष, यानी आप x के सापेक्ष कहते थे यहाँ e की पावर cos x के, तो e की पावर cos x से नीचे आएगा। किसका करना है, y का कर रहे थे यहाँ, यहाँ साइन स्क्वायर x का, तो साइन स्क्वायर x से ऊपर आएगा, यानी ये आपको निकालना है डी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन डी ई की पावर cos x, ठीक है। ये देखो लिखा है डी साइन स्क्वायर एक्स बटे डी कॉस ई की पावर cos x। अब देखो ऊपर वाले इस साइन स्क्वायर एक्स को हमने u ले लिया और नीचे वाले को v ले लिया, तो ये इसको हम डी यू बाई डी वी कह सकते हैं ना, ये बस। अब आप देखिए कि आपको निकालना है डी यू बाई डी वी, इसको हमने u इसको v ले लिया है, बस ये निकालना है। आप कैसे निकलेगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये x का फलन है, तो ये इससे डी यू बाई डी एक्स निकलेगा,
और इसको हल करोगे तो इससे डी वी बाई डी एक्स निकलेगा। अब आपको चाहिए क्या, डी यू बाई डी वी, तो पहले वाले को दूसरे से डिवाइड करोगे तो एक डी एक्स डी एक्स कटेगा और आपका आंसर आ जाएगा। समझिए, पैरामीट्रिक वाला टाइप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं इसको हल किया। अभी डी यू बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स का पहले 2 आगे आ जाएगा, 2 साइन एक्स होगा, फिर अंदर साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है। ऐसे ई की पावर कॉस एक्स का ई की पावर कॉस एक्स रहेगा, फिर कॉस एक्स का भी होगा तो माइनस साइन एक्स। फिर आप 1 को 2 से डिवाइड करोगे क्योंकि डी यू ऊपर चाहिए आपको, वी नीचे चाहिए, तो इस 1 को 2 से किया, ये 1 वाला ये 2 वाली चीज़ें लिख दी हमने ऊपर और नीचे। ये साइन से साइन कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, डी यू बाई डी वी हो गया, इधर 2 कॉस एक्स माइनस आगे लिख लिया है अपॉन ई की पावर कॉस एक्स। ये आपका आंसर है। वो इतना सा है, आसान सा है, कोई टफ नहीं है इसमें। बस ये समझना ज़रूरी है कि आपसे जब दोबारा से समझो एक बार और, खाली फिर कन्फ्यूजन ना हो। जब डी वाई बाई डी एक्स कहते हैं तो y का अवकलन हो रहा होता है x के सापेक्ष, जिसका अवकलन होता है ऊपर। इधर देखो साइन स्क्वायर x का अवकलन करना है, तो साइन स्क्वायर x ऊपर और किसके सापेक्ष करना है, e की पावर cos x के, तो e की पावर cos x से नीचे। अब आपने साइन स्क्वायर x को u माना है तो इसको u ले लिया ऊपर और इसको v, बस इतने से हो गया ख़त्म। ठीक है, चलिए फिर ये काम कर लेना कंप्लीट। कल हम करेंगे प्रश्नावली शुरू, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।